प्रेज़ गॉड चर्च। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपकी उपस्थिति में आते हैं वचनों को लेकर। परमेश्वर वचन का प्रकटीकरण कर, वचन को समझा प्रभु पवित्र आत्मा, ताकि हमारा जीवन पहले जैसा ना रहे। हम बदले, हर पल बदले और वचन के स्टैंडर्ड को मैच करें। पिता हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। सभी कुछ आपके अधीन करता हूँ। पवित्र आत्मा सभी का ताबा ले, शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातों का संपूर्ण ताबा ले। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम आपको सिखा रहे हैं, द पावर ऑफ द वर्ड्स ऑफ योर माउथ मिक्सिंग विथ योर फेथ। मुख से निकलने वाले शब्द में सामर्थ्य है। कैसे आप विश्वास को मिक्स करके उस चीज़ को पाएंगे, उसके विषय में ये शायद 5वां वीडियो है, 4था है। ओके, क्या आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं? यस, बहुत गहरा है। जितना मैं पढ़ा उतना कम है और हमको बाइबल के स्टैंडर्ड को मैच करना है। सब लोग बोलिए, बाइबल के स्टैंडर्ड को मैच करना है। हमारा स्टैंडर्ड बहुत नीचे है, बहुत लो है, उसको हाई करना है, स्टैंडर्ड को मैच करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हम जो जहाँ पर रहते हैं, इसको फॉलन वर्ल्ड बोलते हैं। गिरा हुआ दुनिया है, परमेश्वर के नज़र से गिर चुका है। हम वहाँ से हमको प्रभु ने उठाया है। कहाँ से उठाया? जो गिरा हुआ दुनिया, अभी भी ये जो दुनिया है गिरा हुआ है परमेश्वर के नज़र में। गिरा हुआ का मतलब है पापी है, परमेश्वर के विरोधी है, परमेश्वर के विरोध चलते हैं। जो भी नियम यहाँ पे इस धरती पे चल रहा है, ये परमेश्वर के वचन के विरोध चल रहा है। जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, परमेश्वर के वचन के विरोध बताया जा रहा है। ये कब पता चला? जब हम विश्वासी हो गए और विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास में हम सीख रहे हैं। तो सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे किताबें लेके जाते हैं, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किस लिए? मसीह के पीछे चलने के लिए नहीं। रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, पैसे ज़्यादा कैसे कमाएंगे, स्मार्ट वर्क करके पैसा ज़्यादा कमाएंगे, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी दुनिया में से प्रभु ने हमको बुलाया। तो हमारे चारों ओर नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं। वो कोई एक बात अच्छा बोलेंगे तो 99 नेगेटिव बात बोलेंगे, क्योंकि उनको ही नहीं पता, उनको ही नहीं पता। लेकिन अगर पता है और पता होना है तो कलीसिया को पता होना है। नामदारी कलीसिया को भी नहीं पता है। नामदारी कलीसिया को पता है चर्च जाने का, जैसा जाने का वैसे ही वापस जाने का। उनके अंदर कोई बदलाव नहीं, कोई आशा लेकर के चर्च में नहीं जाते। कोई प्रभु को वर्शिप करना है उसके लिए चर्च नहीं जाते, क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता। उनके ऊपर परमेश्वर का वचन को दबाव नहीं डाला जाता, उनको वचन का महत्व सिखाया नहीं जाता। इसलिए वो लोग ऐसा है। वो बोलते जैसा चरवा है वैसा भेड़ भी होता है। चरवा अगर गर्म है तो भेड़ भी गर्म रहेगा, वो ठंडा है तो फिर भेड़ भी ठंडा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप लोग प्रार्थना करो कि मैं हमेशा गर्म रहूं, ताकि मैं आपको गर्म करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें चुना है आगे बढ़ने के लिए, और परमेश्वर ने जो हमारे व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत लोगों को जो कार्य दिया है वो पूरा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ चार दीवारी में घर में होकर अपने कामकाज करने के लिए दुनिया में नहीं आए। हमको परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात सौंपी है, परमेश्वर के राज्य को बनाना। छोटा मोटा बात नहीं है। क्या बनाना है? परमेश्वर के राज्य बनाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। और यहाँ पे धरती पे हम चर्च झगड़ा करते हैं। लोग चर्च में सीमित हो गए और चर्च झगड़ा करते हैं।
हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कलीसिया ऐसा नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया में एकता है। मैं चर्च, वो चर्च, ये चर्च नहीं है, चर्च एक ही है और उसका ऑथर और फिनिशर यीशु मसीह है। वही हमारा जय का झंडा है और कोई कलर नहीं है और कोई रूप नहीं है उसका। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन धरती पे आकर शैतान ने सबको बांट दिया, तू ये है, तू वो है। असल में ऐसा नहीं है। हम सब यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, विश्वासी लोग हैं। और क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है उस पर पूरा विश्वास करते हैं। आमीन। और जब हम पूरा विश्वास करते हैं वो वचन तुम्हारे लिए काम करके जाएगा और वचन कभी भी फेल नहीं होता। आपके मुख से निकला हुआ वचन भी कभी फेल नहीं होता है। या तो नेगेटिव रिजल्ट लाना है या तो पॉजिटिव रिजल्ट लाना है, लेकिन वर्ड कभी फेल नहीं होता है। ये बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपका वर्ड कभी भी फेल नहीं होता है। या तो वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा या तो नेगेटिव रिजल्ट लाएगा। आप क्या बोल रहे हैं, आप उस पर अटल रहो, उसका वो रिजल्ट आएगा। इसीलिए अगर आप विश्वासी हैं तो आप पॉजिटिव बोलो। क्या बोलते हैं? सकारात्मक आत्मा, सकारात्मक, पॉजिटिव। क्योंकि हमारी दुनिया जो है, जिस दुनिया से हम आते हैं, वो पूरी दुनिया पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है। अगर आप इस इलेक्ट्रिसिटी वायर लाइन को देखेंगे ना, उसमें भी दो चीज़ है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को प्रभु ने अपनी दुनिया में लाया जो वो दुनिया पूरा पॉजिटिव है, थोड़ा भी अगर और थोड़ा भी मगर नहीं है। यस और आमेन है उसमें। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमको हमारे माइंड को डेवलप करना है, हमारे मुख में आने वाले शब्द को डेवलप करना है, क्योंकि वो काम कर जाता है। क्या कर जाता है? काम कर जाता है। तो आपको एक दो बार बोल के थकना नहीं है। आपको रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको बोलना है, फोकस करना है उसके ऊपर, आपको रिजल्ट लाना ही लाना है। तभी तो आप बोल सकते हैं मेरे बल से नहीं, परमेश्वर के बल से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से जकरिया 4:6 खोलेंगे तो शायद मिलेगा, वहाँ पर हम उसके स्ट्रेंथ में जाएंगे। जकरिया 4:6। हाँ, मिला तो पढ़िए। जकरिया का 4 अध्याय का 6वां वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। What it says in English? Zechariah 4:6. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Praise the Lord. क्या बोल रहा है? हिंदी में दोबारा पढ़ लीजिए। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। जो भी होना है धरती पे वो पवित्र आत्मा की मर्जी से ही होना है, और वो मर्जी विश्वासियों के द्वारे परमेश्वर पूरा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? नॉट बाय माइट नॉर बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेथ द लॉर्ड। ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारे। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका मुख खुलता है और आपके मुख से निकलता है पॉजिटिव वर्ड्स, तो पवित्र आत्मा उसको फोर्स देता है, उसको पावर देता है, और वो बात आपके दिमाग में ठीक होने तक, फिट होने तक आप उसको बोलिए, वो रिजल्ट लेके आएगा, वो रिजल्ट लाएगा, 100% लाएगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अभी हो क्या रहा है? आप चर्च में आने के बाद
आप लोग अच्छी बातें सीखते हो, विश्वास की बातें सीखते हो। चर्च में आने के बाद जैसा बलून में हवा भर देते हैं वैसा आप भर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन बाहर जाने के बाद पूरा नेगेटिव आत्मा है, नेगेटिव लोग हैं, आप उसको कैसे मेंटेन करते हो या आपके ऊपर है। क्या हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हो जो लोग बोलते हैं? क्या आप उसको काटते हो? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके कान में आया, आपके बुद्धि में घूमने लगा है, आप उसको काटना है, आप उसको रिजेक्ट करना है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, आप उसको कैंसिल करना है। नेगेटिव बातों को आपको कैंसिल करना है। खेती में जो बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद दूसरा भी कुछ आता है साथ में। क्या आता है? घास फूस आता है। उस टाइम अगर आप खींचने जाएंगे तो वो बीज जो बोया उसको भी खतरा हो सकता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आपकी बुद्धि में कचरा नहीं भरना है। आपने वचन भरा है, वचन से बोल दिया है कि ऐसा ही होना है तो ऐसा ही होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मुख से निकलता है तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारे कुछ निकलता है। जब आप वचन बोलते हो, वचन के आधार पे बोलते हो, वचन को लेकर के बोलते हो तो पावर बन के बाहर निकलता है। आमीन। यीशु ने कहा अगर राई के दाने जैसा भी अगर आपका विश्वास है तो आपके लिए विश्वास काम करके जाएगा। बोल दो क्या चाहिए वो हो जाएगा आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास कलीसिया के पास राई से ज़्यादा विश्वास है। राई के दाना किसको लगता है? जो नया आदमी आता है पहली बार, वो थोड़ा सा किधर सुना होता है कि चर्च में चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, वो सुन के आता है तो उसके ऊपर काम हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन चर्च अभी क्या कर रहा है? राई के दाना ने पहाड़ के जैसा विश्वास है आपके पास। हालेलुया। लेकिन ये विश्वास कभी डगमगा जाता है, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव वर्ल्ड में नेगेटिव बातें ज़्यादा सुनते हो और नेगेटिव बातें सुनने के कारण आपके विश्वास उठने के बजाय दब जाता है। सब लोग बोलिए विश्वास के द्वारे ही पहाड़ को उखाड़ सकते हैं। अविश्वास से पहाड़ नहीं उखड़ेगा, तुम्हारे जीवन में पहाड़ बन जाएगा, मुसीबत पहाड़ जैसा हो जाएगा। उखड़ेगा नहीं, मुसीबत पहाड़ बन जाएगा। अविश्वास से, विश्वास से पहाड़ को उखाड़ सकते हैं यीशु के नाम से। हाँ, अभी हमें तय करना है क्या हम बोलने वाले हैं। बोलने से पहले आपको सोच लेना है कि आप क्या बोलने वाले हैं, वचन के अनुसार ये सही है या गलत है। आइए उसके लिए मैं आपको आइज़ाया में ले जाता हूँ। आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 21। आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 21। पढ़िए। यशायाह की किताब का 59 अध्याय का 21वां वचन। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेके सर्वदा तक तेरे मुंह से, तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। As for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit who is upon you, and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, says the Lord, from this time and forevermore. Amen. Amen. Praise the Lord. क्या कह रहा है परमेश्वर? मेरी आत्मा तुझ पर है और मेरा वचन तेरे मुख में है। ये तेरे मुख से निकल नहीं पाए, ना ही तेरे बेटा बेटी, ना ही तेरा पोता पोती, ना ही तेरे डिसेंडेंट पीढ़ी से पीढ़ी, ना ही ये उनके मुख से निकल पाए, मतलब उनके जीवन से नहीं निकले, मतलब बना रहे। परमेश्वर का वचन कहाँ पर डाला है? हमारे आपके मुख में है। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। मुख में का मतलब है आपकी आत्मा में परमेश्वर ने डिपॉजिट कर दिया है, उसके आने का रास्ता सिर्फ आपका मुंह है।
प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, विश्वासियों को किस बात का डर है, किस बात का शक है कि वो अगर ये दुनिया में है तो वो अकेले नहीं है, वो प्रभु के साथ में है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो दुनिया में है तो उसके लिए परमेश्वर ने रोटी, कपड़ा, मकान का बंदोबस्त कर दिया है। चिंता नहीं करने के लिए आपको कह दिया है। मांगने से पहले परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या है। तो परमेश्वर ने आपको और हमको ये कह दिया है, अरे जो राज्य से तुम खो गए हो, उस खोया हुआ राज के बारे में सोचो और मनन करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमारे खोए हुए राज्य को हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और हमारा हक क्या है, हमारा बोलना क्या है, हमें परमेश्वर ने अधिकार क्या दिया है, उन सारी बातों को हम जांच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और अपने अधिकार में आ रहे हैं, अपने जगह पे आ रहे हैं। हम बन रहे हैं, संवर रहे हैं, बना रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो हमारी सोच 100% पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। वहाँ हार नहीं है, वहाँ ना नहीं है, नकारात्मक नहीं है, वहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है। तो आपको ये बुद्धि में लेना है, विचार में लेना है, सोच लेना है कि मेरा हार कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीत ही लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीत लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, रोमन चैप्टर 8 वर्स 37। रोमन चैप्टर 8 37। हाँ, पढ़िए। रोमियो की किताब का 8वें अध्याय का 37वां वचन, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. हाँ, who said this? The word of God. What it says? We are more than a conqueror. Praise the Lord. क्या हिंदी में कैसा जाता है वो? How it goes? हम जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, इसका मतलब क्या है? Yet in all things we are more than conquerors through him who loved us. क्या किया है? क्या दिया है आपके पास? सिर्फ जय नहीं दिया है, सिर्फ जय नहीं है, सिर्फ विक्ट्री नहीं है, उससे ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको किस बात की चिंता होनी चाहिए, किस बात के लिए आपको डरना चाहिए? जबकि जीत आपका है, प्रभु आपके साथ है। यहाँ पे लिखा है जिससे आप प्रेम करते हो। कौन है? पढ़िए। Who loved us? हाँ, पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर। जिसने हमसे प्रेम किया। किसने प्रेम किया? हमने प्रभु से प्रेम नहीं किया, क्योंकि हमको मालूम नहीं था प्रभु कौन है, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम किया। वो कहता है मैं तुमको जय से भी बलवान, हाँ क्या, जयवंत से भी बढ़कर आपको दिया है। क्या दिया है? जय का झंडा दिया है। आपको इसको बुद्धि में रखकर वो सारी बातें करना है। अगर बीमारी आता है तो उसको श्रापित करना है। कोई नेगेटिव आपके विषय में बोलता है तो आपको उसको कैंसिल करना है। आपको आपका ही झंडा गाड़ना है। आपको आपका जो वचन आपको बोला गया है उसी वचन के ऊपर आपको खड़ा रहना है और उनको खड़ा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में खड़ा रहना है। विश्वास में बहुत ताकत होती है। विश्वास में परमेश्वर आपको शाबाशी देता है और आपके बराबर में खड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे विश्वासी लोग नाम के विश्वासी होते हैं, उनके लाइफ में काम नहीं होता। तुरंत कोई बातें नेगेटिव कान में आता है, मुंह में बोल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पॉजिटिव बोला है, उसी पे अमल बने रहो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको पता है मैंने बोल दिया, मैंने विश्वास किया, यही होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। क्योंकि आप उस परमेश्वर के बच्चे हो जिस परमेश्वर ने शब्द से पूरी दुनिया को रचाई। हालेलुया। जैसा बाप है वैसा बच्चे भी होंगे ना, तो आपके मुख में वो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य का इस्तेमाल कीजिए। और कैसे करना है मैं बताता हूँ। वचन को लीजिए, उस वचन के आधार पर आप कन्फेस कीजिए। आइए मैं तुम्हारे लिए 12 वचन लेके आया हूँ। आपको भी ढूंढना है वचन में और आपको कन्फेस करना है। आइए जेनेसिस चैप्टर 12:3, ये सब आपका आशीर्वाद है, आपको बोलना है। जेनेसिस चैप्टर 12:3 पढ़िए। उत्पत्ति की किताब का 12वें अध्याय का 3रा वचन, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। रीड इंग्लिश। I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. हाँ, क्या लिखा है? I will bless those who bless you. I will bless those who bless you. Praise the Lord. I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. क्या लिखा है? आपके विषय में शाप लिखा है क्या ब्लेसिंग लिखा है? आमीन। ये इब्राहिम का ब्लेसिंग है। इब्राहिम को कहा गया है वो आज तक तुम पर बना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी को शापित नहीं करते, जो हमको शापित करता है वो शापित हो जाता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहता है जिसको हाथ रख के तुम आशीर्वाद करोगे वो आशीर्वादित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Whomever you bless, they will be blessed. तो क्या काम है हमारा? नया करार के लोगों का काम क्या है? ब्लेस करना। लव योर एनिमीज, यीशु मसीह ने सिखाया। ब्लेस योर एनिमीज, लव योर एनिमीज। क्या है? कैरेक्टर को प्रभु शेप कर रहा है। जब अपने दुश्मन को हम प्यार करते हैं या प्रार्थना करते हैं, आशीर्वादित करते हैं, तो क्या दिखाता है कि आप एक चेंज व्यक्ति हो। आप ये दुनिया के नहीं हो, आप प्रभु के हो। आपके मुंह से जो दुनिया में और कुछ निकलता था, लेकिन अभी आपके मुंह से कुछ और पॉजिटिव, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस जो चाहिए आप उसको प्रोक्लेम करते हो, डिक्लेयर करते हो, डिक्री करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा लोग क्या करते हैं? उनके हाथ में एक सिग्नेटिक रिंग होता था, वो लोग ऐसा मार दिया तो ख़त्म, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो तुम जो बोल दिया ना ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम राजा के बच्चे हो, तुम भी राजा हो, तुम भी रानी हो, और परमेश्वर के पैटर्न में चलने वाले लोग हैं। अगर है तो आपके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द काम करके जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इतना है कि परमेश्वर के वचन को जमा करना है आपके हृदय में, उसके अनुसार आपको बोलना है। तो इसमें डबल पावर आ जाता है, पवित्र आत्मा मिक्स होता है, आपके फेथ में मिक्स होकर पावर, ये वर्ड जाता है और उसको लेके आता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने एजिकल चैप्टर में बताया था, एजिकल चैप्टर में क्या बताया था? एजिकल 37 में क्या लिखा है? प्रभु अपने सेवक से पूछता है, क्या ये हड्डियों की ढेर जीवित हो सकता है, जिंदा हो सकता है? क्या इसमें जान आ सकती है? फिर वो कहता है प्रभु आपको ही मालूम है। लेकिन वो जुना करार था। नया करार के लोगों को अगर आपको आके पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? आपको ही मालूम है, ऐसा बोलेंगे? नहीं, आपके सामने बहुत चिन्ह चमत्कार करके दिखा दिया है, तो अभी तो कुछ मालूम होना चाहिए आपको। आपको बोल दिया है, फिलिपियन चैप्टर 4:13 में बोल दिया है, यू कैन डू ऑल थिंग्स। यू कैन डू, मैं परमेश्वर की दिए हुए शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। एक कैंसर को हील कर सकते हैं, एड्स पेशेंट को हील कर सकते हैं, अंधे को चंगाई दे सकते हैं, जो अंधे को अंदर बॉल नहीं है उसके अंदर बॉल डाल सकते हैं। कुछ भी क्रिएटिव पावर आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो विश्वास की भावना जगती है, आपके अंदर जो विश्वास जगता है, तो वो आप उसके अनुसार बहुत कुछ कर सकते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जनरेट करना है, विश्वास को जनरेट करना है। जितना जितना वचन आप पढ़ते जाएंगे आपके अंदर विश्वास जनरेट होगा, और विश्वास के द्वारा आप पहाड़ को उखाड़ के फेंक सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात होती है, आपके मुख से ये बात यहाँ आ सकती है। Colossians chapter 1:13 it says he has delivered you। Colossians chapter, नया करार में चलते हैं, Colossians 1:13। कुलिसियों की किताब का पहले अध्याय का 13वां वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. His love, Son in His love, कितनी अच्छी बात है लिखी। He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love। किधर डाल दिया? ऐसे एटमॉस्फेयर में लेके आया, चारों ओर प्रभु का प्रेम है। परमेश्वर के राज्य में शैतान के हाथ से छुड़ाकर कहाँ पे लेके आया? परमेश्वर के अपने राज्य में, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जहाँ पर यीशु मसीह है, प्रेम है, तो आपके अंदर क्या पलना चाहिए? मेरे अंदर क्या पलना चाहिए? हमारी इस दुनिया में प्रेम पलना चाहिए, प्रभु का वचन पलना चाहिए, प्रभु का लाइफस्टाइल हमारे अंदर आना चाहिए, उसका गुण हमारे अंदर आना चाहिए, और उसकी जैसा वो यीशु मसीह बोलता था वैसा हम भी बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद आ गया बहुत साल पहले पूना सिटी में एक बंदा हमारे घर की तरफ आया, पूरा मराठा था, मराठा बोलते ना गांव वाला, पूरा पेटा डाल के हमारे घर की तरफ से पास हो रहा था और कुछ पैसे पूछ रहा था। फिर हमने उसको बुलाया तो बोले ये दिखने को तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये पैसा क्यों पूछ रहा है? तो उसने कहा मैं गांव से पूना में आया था हमारे ज़मीन के पेपर का कागजात का काम करने के लिए, और मेरे पास बैग था, मेरे पास पेपर थे, वो पूरा बैग के साथ किसी ने चुरा लिया, पूरा बैग चुरा लिया, मेरे पैसे कागज़ सब चले गए। अभी गांव जाने के लिए पैसे नहीं है, कम से कम कोई दे देगा तो अच्छा रहेगा। कि डिसेंट था, गांव वाला था, लेकिन भिखारी नहीं था वो, उसकी चीज़ें खो गई थी या चोरी हो गया। तो हमने उसको प्रचार किया, उसको खाना पीना खिलाया, प्रचार किया, उसको जाने के लिए पैसे भी दिया, और जाते जाते नया करार उसके हाथ में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, वो व्यक्ति सुनता है और ग्रहण करता है और बाइबल लेता है, पैसे जो हम देते हैं वो लेता है, खाता है, फिर वो जाता है। जाने से पहले जो हमने उसको क्या प्रचार किया था कि यीशु मसीह 12 साल की लड़की को जो मरी हुई है उसको जिलाता है। तभी था गुमे, वो टॉपिक में प्रचार कर रहे थे, उसके बुक में नया करार में उसको अंडरलाइन करके दिया भी था। उसने बहुत अच्छे से सुना और गाड़ी में बैठ गए एसटी बस में और आगे चला तो एक स्टेशन पहले ही बस वालों ने उतार दिया कि बोले आगे कुछ प्रॉब्लम है, आगे यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से अभी उतरना पड़ेगा। तो ठीक है, पूरे रास्ते में जो बाइबल पढ़ा और उसके माइंड में वो था, जैसे वो गांव में से निकला, उसका गांव नहीं था, उसका गांव आगे था, बट यहाँ से निकला तो बहुत सारे लोगों के रोने का आवाज़ आया। उसके सामने बिल्कुल वही सीन था जो यीशु मसीह के सामने था। ये एकदम ताज़ा था उसके माइंड में। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कुछ गाँव वाले आए, रो धो के आए, वो पूछा क्या हो गया, क्या हो गया? इधर एक लड़की मर गई, ऐसा हो गया। तो जैसे आगे जाते गए लोग मिलते गए और उसके घर करीब आते गया, फिर वहाँ जाके उनको बोलते हे, ये लड़की मरी नहीं है, सोई है। हालेलुया। जैसे हम बच्चों को सिखाते ना वैसे ही करते हो। हम वहाँ जाके उसने ऐसे ही किया, सबको हटाया और उस बच्चे को उठाया और जिंदा हो गया बच्चा। हालेलुया। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। ताज़ा था उसके दिमाग में, वो बातें ताज़ा था, उसको मालूम था कुछ अच्छे लोग मिले, खाना खिलाया और पैसे भी दी और बाइबल का वचन भी सिखाया, बताया, सब कुछ अच्छा लगा उसको। और वहाँ जाके देखता है तो लड़की ज़िंदा हो गई। मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर इतना हावी हो गया
कि उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पता है उस दिन से वो बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया, सीखा बाद में, लेकिन उधर से स्टार बन गया वो गांव में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या था उसके चारों ओर पॉजिटिव वर्ड डाल दिया गया था। एसटी बस में बैठा, गांव जाने तक वो बाइबल पढ़ रहा था, और वो जिस गांव में उतरा उसके प्लानिंग में नहीं था, वो गांव में आगे गया नहीं था, उसको ये गांव से चल के शॉर्टकट अपने गांव जाना था, तो उसने शॉर्टकट अपना रास्ता लिया, तो रास्ते में ये मिल गया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जीवन बदल गया उसका। आज बड़ा पास्टर है, कई चर्च है उसके अंडर में, गांव-गांव में सेवा करता है। हालेलुया। वो बोलता रहेगा अच्छा हो गया मेरा पेपर घूम गया, अच्छा हो गया मेरा पैसा घूम गया। नहीं तो ऐसे लोग नहीं मिलते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे शब्द हम कैसे वापरते हैं हमें नहीं पता। बहुत ढीला है, बहुत ढीला है, और हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं हमको पता नहीं होता। क्या हम विक्ट्री बोलते हैं, ब्लेसिंग बोलते हैं हमारे जीवन पर? हाँ, कितने को पता है आपके जीवन पर आपको आशीर्वाद बोलना है? मैं चंगा हूँ, मैं भला हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं प्रॉस्परस हूँ, मैं आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, प्रेज गॉड। आइए आगे और एक वचन को लेते हैं फटाफट जल्दी से। आइज़ाया 54:17 आपको पता है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। There is no weapon formed against me shall ever prosper. Amen. कोई भी हथियार मेरे हानि के लिए बनी नहीं है। हाँ, पढ़िए। यशायाह की किताब का 54वें अध्याय का 17वां वचन, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे तेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये वाकई यही वाणी है। रीड क्विकली प्लीज। No weapon formed against me shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. देखिए, सुन के बैठना नहीं है। हमारे विरोध जो भी बातें चलती है, हमारे विरोध जो भी बातें होती, कितने को पता है बचपन से आप जो बड़े हुए हैं, आपके विरोध लोगों ने कितना बोला है, आपके विरोध अपनों ने कितना बोला है, आपके जीवन के ऊपर असर कर गया है। लेकिन अभी आपको कैंसिल करना है, बर्दाश्त नहीं करना है। कोई भी आपके विरोध में कुछ नेगेटिव बात बोलते हैं, आपको सुनने में आया तो सुन के ये मत सोचना अरे ये तो नहीं चलेगा, वो क्या बोल, लेकिन आपको वहीं पे कैंसिल करना है, अपने मुंह से पावर को रिलीज करना है। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, मैं इसको ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे अंदर जीवन है और मेरे अंदर बहुतायत का जीवन है। मैं आशीर्वादित हूँ, मैं शापित नहीं हूँ। ये डिक्लेयर करना आपके मुंह से बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? ये 12 वचन लाया आपको मदद करने के लिए। आप खुद भी आगे वचन को ढूंढ के अपने आप को क्लेम कर सकते हैं। फटाफट मैं बोलता, मेरे ख्याल से 3 बोल दिया मैंने। चौथा है आइज़ाया 60:1। हाँ, पढ़िए। किताब का 60वें अध्याय का पहला वचन, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Amen. Arise and shine, for your light has come. The glory of the Lord is risen upon you. क्या इसका मतलब क्या है? क्या आप अपने आप को बोलेंगे? आईने के सामने खड़ा रख के बोलेंगे Arise and you shine. The glory of the Lord is upon you. Hallelujah. लेकिन ये कभी आप बोलेंगे अरे ऐसा कभी होता है? हाँ, ऐसे होता है। आईने के सामने जाओ, ऐसा बोलो, डिक्लेयर करो, बोलो मैं ऐसा हूँ। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। यू प्रोनाउंस। जैसे आप प्रोनाउंस करते रहेंगे, ये वर्ड आपके अंदर स्ट्रांग होते आएगा, और जैसे जैसा स्ट्रांग होएगा आप उसका रिजल्ट देखेंगे। आमीन। आप शाइन होने के लगेंगे, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आपके मुख से परमेश्वर का वचन आता है, वो फायर की तरह आता है, हैमर की तरह आता है। वो जलाने को आता है, तोड़ने आता है, बनाने आता है। जैसा आप उसको रिलीज करते हैं वैसा बनने आता है। आमीन।
And Ephesians chapter 2:10, एफिस का राज पत्र 2:10। हाँ पढ़िए, थोड़ा फास्ट जाएंगे ताकि हाँ, लेकिन आप घर में जाके मनन करना है, जो भी सुनेंगे आप मनन कीजिए। हाँ पढ़िए। इफिसियों की किताब का 2 अध्याय का 10वां वचन, हाँ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. We should walk in them. Praise the Lord. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works. क्या लिखा है हिंदी में? क्या है पहला लाइन? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हमें बनाए गए मतलब उसके भले काम के लिए हमें सृजे गए हैं, हमें स्पेशली तैयार किया गया है उन कामों के लिए, और हम जानकर उस काम में चलना है, उस काम में लेकर उसको चलना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपका डिक्लेरेशन, आपके अंदर का फेथ, आपको जानकारी। आपको ये जानकारी होना है कि मुझे स्पेशली बनाया गया है और मुझे बुलाया गया है उस काम के लिए, भेजे जाने के लिए, तैयार होने के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। ये समझ में आ रहा है? ये सारा 12 वचन का आप मनन कीजिए, आपके अंदर ताकत आ जाएगा। हालेलुया। 2 Corinthians chapter 2:14। 2 Corinthians chapter 2:14। Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrances of his knowledge in every place. 2 कुरिन्थियन 2 अध्याय का 14वां वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारी ज्ञान का सुगंध कैसे फैलाएंगे? वचन आपके मुंह से सुगंध की तरह, आप वो व्यक्ति हो सुगंध की तरह आपके मुंह से। दोबारा पढ़ लेंगे मेरे लिए प्लीज। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारी जगह हर जगह फैलाता है। आप उसके लिए बने हो। ज्ञान का सुगंध को फैलाने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप आईने के सामने जाके अपने आप के ऊपर भविष्यवाणी करो तो ऐसा अरे गहरा है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, मैं रिक्शा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं प्रभु ने मुझे बुलाया है ऐसे काम के लिए, मैं छोटा मोटा भिखारी नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा भिखारी नहीं हूँ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं छोटा मोटा कुछ छोटा मोटा नहीं है, मुझे परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बनाकर अपने कार्य के लिए बुलाया है, मुझे उसमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ ज़फानिया 3:15, ज़फानिया 3:15। मेरे घर में एक छोटा प्रॉफिट है। हाँ, 3:15। The Lord has taken away your judgments. He has cast out your enemy, the King of Israel. The Lord is in your midst. You shall see disaster no more. हाँ, 15, 3:15। सपन्या की किताब का 3 अध्याय का 15वां वचन, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरे शत्रुओं को दूर कर दिया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसीलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। हाँ, ये आपको क्लेम करना है। क्या है? व्हाट इज इंग्लिश यू रीड? The Lord has taken away your judgment. He has cast out your enemy. The King of Israel, the Lord is in your midst. You shall see disaster no more. हाँ, ये आईने के सामने बोलेंगे तो कैसा रहेगा? एकदम कान में का कचरा सब चला जाएगा। हालेलुया। जिसने शैतान ने जो भी नेगेटिव बोला रहेगा सब भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
आइए 1 Peter 2:9, 1 Peter 2:9 जो बीच में मैंने सिखाया था। हाँ पढ़िए। पहले पत्रस की किताब का 2 अध्याय का 9वां वचन। हाँ पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ। और राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into his marvelous light. आमीन। क्या आप इसको अपने ऊपर बोलेंगे? ये सब मैं बोलने के लिए लाया हूँ, सिर्फ पढ़ के छोड़ने के लिए नहीं, ताकि आपके जीवन इस वचन के अनुसार बन जाए। आमीन। क्या बोलेंगे? मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। और क्या दूसरा हिंदी में? मैं राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र जन, खास लोग, परमेश्वर के खास लोग। ये बोलेंगे? हाँ। तो जब ये आप बोलेंगे और बोलते रहेंगे तो जो कुछ भी आपके रास्ते में आएगा तो क्या हो जाएगा? सफाया हो जाएगा, उसका नेगेटिव बात का सफाया हो जाएगा। आमीन। आपके अंदर एक इनकरेजमेंट आएगा, आपके अंदर विश्वास आएगा, आपकी हड्डियों में ताकत आएगा, आपके मांस में, नसों में क्या आ जाएगा? ताकत आ जाएगा, यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। 3 John 1 verse 2, 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. तीसरे यूहन्ना की किताब पहले अध्याय का 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। For I rejoice greatly when brethren came. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. आपका हिंदी में कैसा पढ़ी हो? वो फिर एक बार। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। एक मिनट, आत्मिक उन्नति कर रहा है, करने वाला नहीं है, तेरे को आशीर्वाद कर दिया है, तू कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी टाइम हो रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूँ, आगे चलेंगे। डिटोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 11। हाँ, फिर जुना करार में जाएंगे, फिर उसके बाद जोशुआ में आएंगे। 1 chapter 1 verse 11. May the Lord God of your fathers make you 1,000 times more numerous than you are, and bless you as He has promised you. Hallelujah. व्यवस्था विवरण का पहले अध्याय का 11वां वचन। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हाँ, कितने गुना? कितना गुना बता दिया आपको? 1,000 times 1,000. Hallelujah. May the Lord God of your father make you 1,000 times more numerous than you are and bless you as He has promised you. क्या आपको परमेश्वर ने ये किया है? अभिवचन दिया है, प्रॉमिस दिया है। 1000 गुना, 100 गुना नहीं, 1000 गुना आपको क्या करेगा? क्या कर दिया है? क्या करने वाला है? हेलो, कम ऑन चर्च, कहाँ सो मत, क्या दे दिया? पढ़िए दोबारा। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर। हाँ, पितरों का परमेश्वर मतलब पिताओं का, हमारे दादा परदादा, ग्रैंडफादर लोग। हाँ, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। हालेलुया। अभी वचन प्रॉमिसेस के अनुसार तुम्हें आशीष भी देता रहे। इसको आपको पढ़ना है और
क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अपने ऊपर ये ब्लेसिंग को डिक्लेयर करना है, डिक्री करना है। अच्छा, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 3, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 3। हाँ, यहोशू की किताब का पहले अध्याय का 3रा वचन, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। जो Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Amen. Every place that sole of your foot will tread upon, I have given you. As I said to Moses, I'll be saying to you. जैसा मोसेस से कहा मैं तुमको भी बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्या क्या बोलता? आपको होश में रहना है, आपको समझ में आना है। जो जगह पे आपने पाँव रख दिया और बोल दिया, क्लेम किया, तो वो आपका है। हाँ, अभी ऐसा नहीं करो पड़ोसी के घर में जाके पाँव रख दो और बोले घर मेरा है। ऐसा नहीं है। सेंसिबल रहो जहाँ जहाँ प्रभु तुमको भेजता है। आमीन। जैसे कि मैं पुणे से आया हूँ और मैं रहने का स्थान मेरा सेंटर प्लेस अंबरनाथ बन गया है, तो अंबरनाथ मेरा है, मेरा काम करने का जगह है, अधिकारी जगह है, वहाँ पर मेरा पावर चलेगा। कोई आमीन नहीं बोला? एक उदाहरण दिया भाई, और ऐसा है। मिनिस्ट्री लेवल में आप देखिए, अगर कोई जुड़ा लोग है वो ज़रूर मुझसे सलाह मशवरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। वो ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर ने किया है। तो हर एक जगह हर एक के लिए परमेश्वर नेमा है, जगह है, एक अधिकारी जगह है। जैसा जोशुआ को परमेश्वर ने इस जगह से उस जगह में भेजा, जैसा मोसेस को कहते आया, तो जोशुआ को कह दिया तो इस जगह पे तू खड़ा है, क्लेम कर देगा। अगर तू क्लेम कर देगा तो वो जगह तेरा है। आमीन। क्योंकि मैंने दिया है और तेरा कदम वहाँ पर जम गया है, इसका मतलब तू तेरा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैंने भी बोल दिया 4 साल, हर 4 साल में मैं घर बदलता था। हालेलुया। और जिस दिन मैंने ठान लिया प्रभु मुझे इस बिल्डिंग में जगह चाहिए, दे दिया प्रभु, ग्राउंड फ्लोर में ही दे दिया। मेरे लिए रखा था। इतने लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मांग रहे थे, बेचना चाहता था, लेकिन हमको भी इंटरेस्ट नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन जब हमारा मन बन गया, कितने लोग आए, कितने लोग गए, पड़ा था लेकिन कोई बिगड़ा ही नहीं था। लेकिन जब हमारा मन बन गया, वो हमारे लिए था। हमको मालूम था ये हमारे लिए प्रभु ने प्रिजर्व करके, रिजर्व करके रखा था, क्योंकि हमारा डिज़ायर था कि हमको इसी बिल्डिंग में चाहिए। क्योंकि उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर में हम रहते थे, तो ज़्यादा बोल के क्रिस्ती एटमॉस्फेयर है वहाँ पर, तो हम चाहते थे कि हमको इसमें ही मिले, और वो भी भाड़े का नहीं, खुद का चाहिए। हालेलुया। एक जस्ट उदाहरण, हर एक लाइफ में, हर एक के जीवन में, हर एक कदम आप उठाएंगे, विश्वास से उठाइए। जो चीज़ आपको लगता है, जो चीज़ ज़रूरी है, परमेश्वर आपको देना चाहेगा। लेकिन देखिएगा आपको इंटरेस्ट है कि नहीं उसमें। ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा आपको इंटरेस्ट है क्या उसमें। हालेलुया। माँ बाप भी देखते बच्चे कौन सा दिशा में चल रहे हैं, उसको उसमें पुश करते हैं। नहीं, माँ बाप बोले नहीं तुमको इसमें जाने का, तुमको यही सीखने का, वो ज़बरदस्ती सीखेगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा उसमें। आएगा नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए लास्ट एक वर्स है, फिर हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। रोमन चैप्टर 8:28। रोमन चैप्टर 8:28। हाँ पढ़िए। रोमियो की किताब का 8वें अध्याय का 28वां वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. We know that all things work together for good. मसीह जीवन में जो भी आप जिस परिस्थिति से जा रहे हैं, वो आपके लिए भलाई का उत्पन्न करेगा। भले आप इस वक्त नहीं समझ रहे,
लेकिन आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा ये जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, वो काहे के लिए हो रहा है? आपके जीवन में भलाई का उत्पन्न करने के लिए ही हो रहा है। आपका बुरा कभी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत में हम लोग समझते नहीं है, उस वक्त हम क्या करते हैं? बहुत कुड़कुड़ करते हैं। शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, प्रभु नहीं चाहता कि वो जगह में जो तुम चाहते हो। तो हो सकता है प्रभु उधर ब्रेक लगा दे, हिंड्रेंस डाल दे, आपको घुमा के दूसरे रास्ते में लेके जाए, लेकिन समय के बाद आपको समझेगा कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में है? तो इसमें एक गारंटी है आपके पास, आप मसीह जीवन जी रहे हैं, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। जो भी होगा आपके साथ अच्छाई भलाई को उत्पन्न जरूर करेगा। हालेलुया। तो अभी आपके माइंड से, आपके सोच विचार से सारे नकारात्मक निकाल दीजिए, नेगेटिव बात निकाल दीजिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर ये हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन प्रभु आपके साथ है, बनाने के लिए, देने के लिए, उठाने के लिए, पुश करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है डेविड का टाइम पे, दाऊद राजा के टाइम पे उसको हिम्मत देने के लिए कोई और नहीं रहता था। तो बाइबल में लिखा है डेविड इनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। उसने अपने आप को इनकरेज कर लिया। अपने आप को कैसे कर लेते हैं आप? क्योंकि डेविड जो है आत्मा से भरा हुआ था। आप जो कलीसिया है, आप भी आत्मा से भरे हैं। आपके पास कोई है या नहीं है, लेकिन आप खुद ही इनकरेज हो जाते हैं। आप अलाउ कीजिए, पवित्र आत्मा को आपको अंदर से खड़ा करेगा। डर मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरा दुनिया नहीं डूब गया, कोई बात नहीं। एक दिन खराब हो गया, कोई बात नहीं। 2 दिन खराब हो गया, कोई बात नहीं, तेरी दुनिया नहीं डूबेगी। डर मत, मैं है तेरे साथ। हालेलुया। आमीन। यस। नहीं तो टेंशन आ जाता लोगों को, है कि नहीं? एक बैंक बंद हो गया, क्या वो बैंक पीएमसी बैंक, तो लोग इतना टेंशन में आ गए। आपको पैसा मिला ना? हाँ, लेकिन मिला डूबा नहीं पैसा, लेकिन टाइम पे पैसा काम आया। हालेलुया। पहले मिलता तो लेते, खर्चा होता, फिर बैक टू पेबल, जीरो। हेलो चर्च, सब प्रभु को पता है। खुश रहो, प्रभु में खुश रहो, डरो मत। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। लेकिन मैं बताने का मतलब ये है कि विश्वासी लोग चुप नहीं बैठना है, डिक्लेयर करना है, डिक्री करना है, प्रोक्लेम करना है, बोलना है, और जैसा आपने बोला वैसे ही होगा। आपको पहले आपके माइंड को सेट कर लेना। ये जो मैंने 12 वचन दिया है, लगभग आपके वचन को, आपके मूड को, आपके विचारों को सेट करने के लिए। हालेलुया। आप समझ लो आप फौज में हैं, समझ लो आपके पास अथॉरिटी है, समझ लो आपके पास जेट प्लेन है। बटन दबाए तो बुलेट निकल जाएगा, बटन निकल आटम बम निकल जाएगा, आपके मुंह से निकलेगा और चीज़ें होती रहेगी। लेकिन आपको विश्वास करे तो ना। हालेलुया। है ना? लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। इसलिए मैंने ये 12 वचन और कितने वचन मैंने दिया है, उसको मिक्स करो। वचन को लेके मिक्स करो, आईने के सामने जाओ, डिक्लेयर करो, पहाड़ के ऊपर जाओ, जोर से बोलो। घर में शर्म आता तो पहाड़ के ऊपर जाओ, ऐसे जगह जाओ, चिल्लाओ, बोलो, आपके मुंह से निकालो, भड़ास को निकालो, बोलो आप क्या है, बता दो दुनिया को आप क्या है। हालेलुया। अपने आप को भी बता दो, आप बकरी नहीं, आप शेर हो। मैं करने वाले नहीं, हाँ करने वाले, शेर हो आप। हालेलुया। आमीन। बिल्ली नहीं, आप शेर हो। हालेलुया। ओके, सो ये आपको, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बात मैं बोल सकता हूँ आपको, लेकिन इस समय को क्या ज़रूरत है, आज के लिए, समय के लिए क्या ज़रूरत है, क्या बाहर चल रहा है, कहाँ पर हम पहुँचे हैं, क्या होने वाला है। ये बहुत जल्द ये दुनिया ख़त्म होने आया है। अगर आप ये बातों को अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाइबल भी छीन लिया जाएगा आपसे, चर्च नहीं रहेगा मिलने के लिए। ये छोटा सा नमूना हमको दिखा दिया, हम घर घर में मिलते थे, वीडियो बना के बेचते थे। शायद आने वाले दिनों में उन बातों में भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें डर नहीं है।
वचन है मेरे साथ में, वचन के आधार पे मैं रह रहा हूँ, तो मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करो अमरनाथ का चर्च शुरू हो जाए। कल वो पास्टर को मिलने जा रहा हूँ, कंचन लोंडे, मिस्टर लोंडे। अच्छा, हालेलुया। 65 इयर्स अबाव लोगों को आने की इजाज़त नहीं, लेकिन वो पास्टर 80 इयर्स अबाव है। पास्टर खुद 80 साल क्रॉस किया है। वो आके कैसा प्रचार करेगा मुझे नहीं मालूम, उसके दिमाग में क्या घूम रहा है वो भी नहीं मालूम, चर्च चालू होने वाला है वो भी नहीं मालूम। लेकिन उसका बाजू का चर्च में काम चालू हो गया। आज मुस्लिम लोग को मस्जिद में देखा, बहुत भरे बड़े भीड़ अमरनाथ में खुशी से जा रहे थे। बोला प्रभु ये खुशी अमरनाथ में लाए, धन्यवाद। ये कंचन के अंदर लेके आए, कंचन लोंडे, मिस्टर लोंडे पास्टर। हालेलुया। हेलो, प्रार्थना में याद रखिए। ओके, आइए हम प्रार्थना करें, हम क्लोज करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अनुग्रह आपका हमारे लिए काफ़ी है। जो वचन आपने हमें दिया प्रभु, वचन के अनुसार आपने हमें सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हर एक के ऊपर होने दे। ये जो बातें वचन हमने सीखा है, हम उसको मनन करें। हमारे मुख में, बुद्धि में, विचार और कल्पना में ये वचन पूरी तरह से जहन में फैलने दे पिता, कि हम अधिकारी व्यक्ति है दुनिया में, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। आपके वचन का भंडार आपने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके अधीन करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।